तो ये ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। प्रशम मूर्ति पूज्य बहन चंपा बहन के माध्यम से, बहन श्री चंपा बहन के माध्यम से, के वचनामृत के माध्यम से अपनी रात्रिकालीन स्वाध्याय चल रही है। और वचनामृत नंबर 33 का स्वाध्याय चल रहा है, जहाँ पर बहन श्री बहन कहती हैं कि भाई जिसको लगी है उसी को लगी है, लेकिन उसमें खेद नहीं करना। वस्तु परिणमनशील है, कूटस्थ नहीं है। शुभाशुभ परिणाम तो होंगे ही होंगे। उन्हें छोड़ने जाएगा तो या तो शून्य हो जाएगा या शुष्क हो जाएगा। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना। मुमुक्षु जीव उल्लास के कार्यों में लगता है, लेकिन साथ ही साथ अंदर में गहराई में खटका लगा ही रहता है, संतोष नहीं होता। अभी मुझे जो करना है वह बाकी रह जाता है, ऐसा गहरा खटका निरंतर लगा ही रहता है। इसलिए बाहर कहीं उसे संतोष नहीं होता और अंदर ज्ञायक वस्तु हाथ नहीं आती। इसलिए उलझन तो होती है, परंतु इधर उधर ना जाकर वह उलझन में से मार्ग ढूंढ निकालता है। इस पर आपने इधर काफी उधर विशेष जाकर चर्चा भी की थी, है हाँ, ना। इसके बाद गुरुदेव इधर कहते हम्म। हाँ एक सेकंड, इधर उधर ना जाकर उलझन में से मार्ग ढूंढ लाता है ना, ये बात ध्यान से समझो, इधर उधर ना जाकर। क्योंकि ये इधर उधर जाने वाला जो अंतरंग में विकल्प है, ये तभी खड़ा होगा जब वस्तु स्वरूप सही प्रकार से समझ में नहीं आया होगा, तभी होगा। अब वो इधर उधर जाने का मतलब क्या है? इधर उधर जाने का मतलब यह है मार्ग से भटकना। नहीं इसके पास जाना उसके पास जाना इतना नहीं। जो मार्ग उसने आगम से देखा और समझा है ना, जो मार्ग उसको श्री गुरु के मुख से प्राप्त हुआ है और आगम से प्राप्त हुआ है, उससे कुछ अलग मार्ग हो सकता है या अन्य कोई विपरीत पुरुषार्थ से मैं प्राप्त कर सकता हूं। ऐसी जो अंतरंग में मान्यता होने लगे, उसका नाम इधर उधर जाना है। कि मैं किसी विशेष क्षेत्र में जाकर विशेष प्रकार के ध्यान आदि सीख कर या विशेष प्रकार की साधनाओं से उस भाव को प्राप्त कर सकता हूँ, या कोई विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर कर विशेष प्रकार का क्षेम बढ़ाकर मैं अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसी जो अंतरंग में मान्यता होने लगती है, या वो आमुक गुरु बहुत फेमस है, सुना है वो सम्यक दृष्टि है, सुना है उसके आश्रय से उसके सानिध्य से सम्यक दर्शन लोगों को प्राप्त हो जाता है, ऐसी ऐसी मान्यता। तो ये तो मार्ग से बिल्कुल विपरीत बात है। क्यों विपरीत बात है? कि सम्यक दर्शन तो स्वाश्रय से होता है, आत्मा के आश्रय से अनुभव से प्रकट होता है ना। कोई गुरु यह दावा नहीं करता है कि मैं तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट करा दूंगा। प्रत्येक सच्चा गुरु तो वही है जो ये कहता है कि तुम्हारे आश्रय से तुमको प्रकट होगा। सम्यक दर्शन प्रकट करने की कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है ना, आत्मानुभूति प्रकट करने की कोई मंत्र नहीं है उसका, कोई उसका यंत्र नहीं है, कोई वो ऐसा क्षेत्र या स्थान नहीं है कि तुम अमुक स्थान पर बैठकर अमुक अमुक विधि को अपनाकर उस कार्य को कर लोगे। लेकिन वो उस तरह की बातों में आने लगता है, उधर से अपने उपयोग को हटाने लगता है, तो उसको कहते हैं इधर उधर भटकता नहीं है। दूसरी बात कि मुझे ये शुभाशुभ परिणाम क्यों हो रहे हैं, मुझे ये परिणाम हो ही क्यों रहे हैं, मुझे तो परिणाम करने ही नहीं है। तो कोई शुष्क वस्तु कूटस्थ नहीं है, परिणामी है, तो शुभाशुभ परिणाम तो होंगे ही। परिणाम तो योग्यता अनुसार गुण स्थान प्रमाण होंगे ही होंगे, उसके हुए बिना तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो वस्तु के स्वभाव में बैठी है। स्वभाव में बैठी इन सेंस परिणमन स्वभाव में बैठी है। और जो उपयोग है अगर वो स्वभाव में स्थिर नहीं हुआ है, तो वह अस्थिर स्वभाव ही उसका नाम है, जहां पर वो शुभाशुभ परिणाम होंगे।
लेकिन वहां तो शुभाशुभ परिणामों वाला मैं नहीं हूं, ऐसी बुद्धि रखना। योग्यता अनुसार जो परिणाम आएंगे उस परिणाम अनुसार परिणमन भी होगा, है ना। कभी तीव्र होंगी कषाय, कभी मंद होगी। पंडित डोरामल जी ने कहा ना, जब नदी का प्रवाह तीव्र है और तीव्र प्रवाह में कोई मनुष्य डूबता जा रहा है तब क्या करे? तो बोले तीव्र प्रवाह में तो हाथ पैर मारने से कुछ होना नहीं है। बोलो क्या हो सकता है? उल्टा थकान को ही प्राप्त होगा। तो क्या करे कि प्रवाह के मंद होने का इंतजार करे। लेकिन लेकिन जब प्रवाह मंद है उस समय हाथ पैर नहीं मारेगा, तब क्या होगा? तब तो वो कभी उस भंवर से बाहर नहीं आ पाएगा, उस नदी से बाहर नहीं आ पाएगा। आती ना, वो समझ आती। ऐसे ही जब कषाय मंद होती है, मंद होती है मतलब क्या? जब वो स्वरूप का विकल्प और विचार करने की बुद्धि होती है ना। वस्तु स्वरूप का कैसा तो स्वरूप है, वस्तु का कैसा तो स्वभाव है। अपने निजी चैतन्य ज्ञायक भाव को समझने की बुद्धि प्रकट हो गई, ऐसा ज्ञान कार्य करने लगे, ऐसा उपयोग कार्य करने लगे। उस समय यदि स्वभाव का आश्रय लेता है या सम्यक पुरुषार्थ करता है, तो कदाचित वह उस भंवर से यानी मिथ्यात्व के भंवर से बाहर आ सकता है तो वो जो विकल्प है ना तुम्हें कि शुभाशुभ परिणाम क्यों हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, या मुझे ऐसा क्यों होता है, या मुझे ऐसा क्यों होता है, तो उसका ज्यादा विकल्प नहीं करना। क्योंकि वस्तु कूटस्थ तो नहीं है, अपितु परिणाम स्वभाव वाली है। इसलिए शुभाशुभ परिणाम तो होंगे ही होंगे, है ना। तो ये बातें हमें अच्छे से ध्यान में आनी चाहिए। बाकी चर्चा हमने कल की थी, अब हम इसमें गुरुदेव का प्रवचन सुनेंगे कि गुरुदेव श्री ने बहन श्री के इस व्याख्यान पर क्या हमसे कहा। तो सभी लोग ध्यान से उपयोग को स्थिर करके सुनेंगे। बोलो भैया। गुरुदेव कहते हैं कि जिसे भगवान आत्मा के पूर्ण स्वभाव की रुचि लगी है, जिसे पूर्ण स्वभाव प्राप्त करना है, उसी को लगी है, परंतु अधिक खेद नहीं करना। अब यहाँ पर हाँ, रुचि सिर्फ अभी। लगी है, ये अच्छी बात है ना। रुचि लगी है, तुम्हें अपना कल्याण करने की रुचि लगी है, ये अच्छी बात है या नहीं है? लेकिन वो रुचि खेद में ना कन्वर्ट होनी चाहिए। तो खेद तो आप समझते हैं सभी लोग, कैसा खेद हो गया कि हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, कब होगा, कब होगा, अथवा नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसा अंतरंग में ये जो विपरीत खेद है, ये नहीं होना चाहिए। खटका तो है, लेकिन खटका किस चीज का है? कि जो होने वाला शुभ परिणाम है, होने वाला जो विकल्पात्मक वस्तु का चिंतन है, वह मार्ग नहीं, मार्ग तो अनुभूति है। ये बात अंतरंग में भली प्रकार से ज्ञात है ना। लेकिन वो अनुभूति कब होगी, अनुभूति कब होगी, अनुभूति कब होगी, ऐसा खेद नहीं करना। पर ये विकल्प तो रहेगा ही कि अनुभूति ही मार्ग है। ये दोनों बातें समझा रहे। भाव भी है, वो विकल्प भी है, परंतु वह विकल्प खेद दृष्टि वाला नहीं है ना। तो क्योंकि उल्टा है एक बात विकल्प ही मत करो। क्या विकल्प मत करो? कि अनुभूति कब होगी या अनुभूति मार्ग है, सोचो ही मत। क्योंकि तुम अनुभूति को मार्ग मानोगे तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, है ना। क्यों? ये तो सुना है ना हमने, अनुभूति तो पर्याय है, पर्याय को जो मार्ग मानेगा वो तो मिथ्या दृष्टि है। अनुभूति की तो इच्छा करना पर जे मुड़ता है। अरे भाई, जिसे वस्तु स्वरूप समझ में आया है, उसे सहज ये बात अंतरंग में ज्ञात हुई है कि भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप स्वानुभूति से ही प्राप्त होता है। ऐसा खटका तो उसके सहज है ना। हाँ, ये बात पक्की है कि पुरुषार्थ में उसे विकल्प अनुभूति का नहीं, अपने चैतन्य ज्ञायक स्वभाव की स्थिरता का ही है। लेकिन वह उसके विकल्प मात्र में संतुष्ट हो जाए, यह भी तो मार्ग नहीं है। मैं तो ज्ञायक हूं ऐसा मानकर संगीत पांच इंद्रिय की विषय कषायों में ही लिप्त रहे, यह भी तो मार्ग नहीं है। और स्थिर होने का प्रयास करना ही भूल जाए, यह भी तो मार्ग नहीं है। क्या ये मार्ग है? फिर निश्चयाभासी में, सांख्यमति में और तुझमें क्या अंतर रहा? समझ नहीं, बात नहीं समझ नहीं। तूने वस्तु को द्रव्य स्वभाव से कैसा माना? चैतन्य एक ज्ञायक भाव माना। तो क्या पर्याय स्वभाव से भी वस्तु ऐसी ही है कि पर्याय से प्रकट करने की योग्यता वाली है? वर्तमान में उस पर्याय वाली नहीं है। अंतर है ना दोनों में, कि स्वभाव से उस ये एक बार म्यूट कर लो। हाँ, स्वभाव कुछ कहना है, बताओ।
कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, हाँ। स्वभाव से उस शुद्ध पर्याय को प्रकट करने की योग्यता वाली है। है ना? वो वर्तमान में उस पर्याय को प्रकट कर चुका है, ऐसा नहीं है। ऐसा विवेक तो है ना उसको, जिसको कहते हैं ज्ञानी को पर्याय का विवेक होता है, ऐसा ऐसा कहते हैं ना। तो क्या विवेक है उसे पर्याय का? तो उसे पर्याय का यह विवेक है कि वह यह बात भली प्रकार से जानता है कि मार्ग तो शुद्धोपयोग है, अनुभूति स्वरूप है, ऐसा। है ना? और अनुभूति को प्रकट करने का मार्ग भी ज्ञात है। क्या मार्ग है? कि अपने निज चैतन्य ज्ञात भाव में अपने उपयोग को स्थिर करने का प्रयास करना। तो वह प्रयास भी ना छोड़े, प्रयास में आकुलित भी ना हो। दो बातें समझ में आई ना? और मार्ग से भटके भी नहीं। ये तीन बातें समझ में आनी चाहिए। क्या कहा? एक, प्रयास भी ना छोड़े, प्रयास के कार्य में आकुलित भी ना हो, और तीसरा, मार्ग से भटके नहीं, कि नहीं वो कुछ और तरीके से मुझे ज्ञात या प्राप्त हो जाएगा। ठीक। ये गुरुदेव श्री जो कह रहे हैं, हम उसे बहुत ध्यान से सुने। स्टार्टिंग से बोलना भैया, सभी लोग उपयोग से सुनो उसको। बोलो भैया। जी भैया। जैसे भगवान के पूर्ण स्वभाव की रुचि लगी है, जिसे पूर्ण स्वभाव प्राप्त करना है उसी को लगी है, हम्म, परंतु अधिक खेद नहीं करना। अब यहां हम्म, पर जरा अपेक्षा से बात कहते हैं। दूसरी लाइन क्या कही थी बेनश्री ने? कि वस्तु परिणमनशील है, कूटस्थ नहीं है। शुभाशुभ परिणाम तो होंगे, उन्हें छोड़ने जाएगा तो या तो शून्य हो जाएगा या शुष्क हो जाएगा। दृष्टि अभी स्वभाव सन्मुख तो हुई नहीं है। गुरुदेव कहते हैं अब कि दृष्टि अभी स्वभाव सन्मुख तो हुई नहीं है, और शुभाशुभ भाव आए उन्हें छोड़ दूं, ऐसा भाव करे तो भाई दृष्टि तो वहां पर राग पर पड़ी है। उन शुभाशुभ भावों को छोड़ने जाएगा तो शून्य अथवा शुष्क हो जाएगा। एक बार ये लाइन फिर से पढ़ो। दृष्टि तो अभी क्या स्वभाव नहीं हुई है? स्वभाव सन्मुख। स्वभाव सन्मुख नहीं हुई है ना? नहीं नहीं, मैं तो शुद्ध ही हूं, मुझे दृष्टि करनी ही नहीं। दृष्टि को मेरी दृष्टि करनी हो तो करे, मुझे तो दृष्टि करनी ही नहीं। अब ये बात भी सच्ची है, पर ये जोर तो अंतरंग का है ना, बाहर का थोड़ी है। बाहर में यदि शुभाशुभ की दृष्टि करेगा, है ना, तो कार्य होगा नहीं ना। तो अंतरंग में अभी दृष्टि नहीं हुई है। किसको कह रहे हैं ये बात दृष्टि नहीं हुई है? ये बात किसके लिए है कि अंतरंग में भी अज्ञानी, दृष्टि नहीं हुई? अज्ञानी के लिए है, जो भी कुछ भी जिसने पुरुषार्थ भी बस कर ही रहा है, बस हल्का फुल्का सा जो भी है, हमारे लिए हाँ, बेसिकली। हाँ। देखो, मेरी आवाज दबकर आ रही है क्या? साफ नहीं आ रही मेरी आवाज? नहीं, सही तो है। बोलो ना फिर। नहीं, बोलो। मोहित भैया की आवाज ऐसी आ रही है, लो सी, जैसे कुछ दूर बैठे हुए हो वो। हाँ भैया, थोड़ा माइक अपने पास करो। देखो, सुनो ध्यान से। जो सम्यक पुरुषार्थी है, जिसने वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझा है ना, और जो मार्ग, जिसने विपरीत मार्ग ग्रहण नहीं किया है, ये बात उसको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि अभी दृष्टि तो हुई नहीं है। उसको समझ में आएगी ये बात। जिसको अभी मार्ग ही समझ में नहीं आया है, दृष्टि तो बहुत बाद में होगी, पहले मार्ग समझ में आता है, पहले बात समझ में आती है। पहले क्षेपक्षम ज्ञान में, इस बुद्धि में, इस प्रज्ञा में यह बात समझ में आती है कि क्या तो सही है, क्या तो गलत है। आई बात समझ में? माने वो विधि क्या है, वो मार्ग क्या है, अथवा वो तत्व ज्ञान, वो भेद ज्ञान का स्वरूप क्या है, जिसका आश्रय करने से मुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। ये बात जिसको समझ में आई है, उसको ऐसा कहते हैं कि देख, अभी दृष्टि तो हुई नहीं है, अभी तो सिर्फ ये बात समझ में आई है कि यदि इस जगत में सुख का कोई सागर और कारण है, तो वह मैं स्वयं हूं। है ना? मैं हूं वो पर भाव से प्राप्त नहीं होगा, पर की दृष्टि से प्राप्त नहीं होगा, और शुभाशुभ परिणामों से प्राप्त नहीं होगा। वो तो कब प्राप्त होगा? वो तो निज चैतन्य ज्ञायक भाव की स्थिरता से ही प्राप्त होता है, स्वानुभूति से ही प्राप्त होता है। इतनी बात समझ में आ गई ना? लेकिन अभी दृष्टि नहीं हुई। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि से ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि अभी दृष्टि नहीं हुई है, लेकिन दृष्टि का विषय समझ में आ गया है।
बात समझ में आ रही नहीं आ रही? दृष्टि नहीं हुई है लेकिन दृष्टि का विषय समझ में आ गया है। अभी तो अपने को दृष्टि का विषय ही समझ में नहीं आया है, और वो ये समझे कि, और वो समझ रहा है मुझे दृष्टि हो गई है। गजब। क्या समझे थे? अभी तो दृष्टि का विषय ही ढंग से ज्ञात नहीं किया है ना? तो पढ़ने में आलस करे, स्वाध्याय करने में आलस करे। प्रवचन सार जी के शुभ परिणाम अधिकार में समस्त शुभ भावों का त्याग कराया और ये कहा महा दुख संकट निकट है उसका। क्या कहा? कितनी करुणा से कह रहे हैं आचार्य देव। महा दुख संकट, समझते हो? महादुख संकट समझते हो ना? संकट में पड़ने वाले हो, सावधान हो जाओ। कि क्या कह रहे हो? अभी कोई ज्योतिषाचार्य जो कुंडली भी ढंग से देखना ना जानता हो और ऐसा कह देवे कि भाई तेरा तो आमुक ग्रह का प्रकोप आने वाला है, पंडित जी कोई उपाय बताओ, और 25-50 लाख रुपया खर्च करवाना चाहता हो तो तुरंत करने तैयार। ऐसा करता है या नहीं करता है? आचार्य कह रहे हैं महादुख संकट निकट है उसका। बोले किसका? जो पाप और पुण्य में भेद करता है उसका। आचार्य अमरचंद्र देव ऐसा स्पष्ट कह रहे। ऐसे आचार्य अमरचंद्र देव शुभ को धर्म मानने वाला या शुभ को अशुभ की जाति से भिन्न करने वाले का महादुख संकट निकट है ऐसा उपदेश करके और फिर कहते हैं यदि कोई शुभ भाव करना ही है तो स्वाध्याय करो। क्या कहते हैं? स्वाध्याय करना चाहिए। कि स्वभाव में तो टिक नहीं रहा है ना? और शुभाशुभ परिणाम हुए बिना रह नहीं रहे हैं, और दोनों में भेद नहीं है, तो क्या करूं? कि स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा देकर और फिर वही उसी शुभाधिकार में क्या कहते हैं? जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पच्चयति। उसी शुभाधिकार की गाथा है वो, है ना? 80 नंबर की गाथा। क्या कहा? कि वो स्वाध्याय से द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझो। अब ये बात मैंने क्या कही, समझो ध्यान से। कि स्वाध्याय की रुचि नहीं है, तत्व चिंतन आदि को विकल्प ठहराता है, और मात्र मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं गायक हूं, बस ऐसे ही रटन लगाए बैठा है। उसकी बात नहीं है ये। उसको नहीं कह रहे हैं कि अभी दृष्टि स्वभाव पर टिकी नहीं है, उसको नहीं कह रहे हैं। तो किसको कह रहे हैं? जिसे दृष्टि का विषय तो समझ में अच्छे से आया है, जिसने किसी प्रकार का पक्षपात ग्रहण नहीं किया है, अथवा जो उभया निश्चय या व्यवहाराभास की दृष्टि से युक्त नहीं है, जिसे वस्तु स्वरूप की भली प्रकार से खबर पड़ी है, उसको कह रहे हैं कि दृष्टि का विषय तो समझ में आया है लेकिन विषय की दृष्टि अभी हुई नहीं है। उसको क्या, उसको कहा, क्या कहा? आगे पढ़ो भैया। उसको कहते हैं कि अभी अंतर में स्वभाव की ओर तो आया नहीं है और शुभाशुभ परिणति को छोड़ना चाहता है, लेकिन वह छूटेगी नहीं क्योंकि वस्तु परिणमनशील है, कूटस्थ नहीं है। हाँ, वो जो सम्यक प्रकार से समझा ना वस्तु स्वरूप, वो शुभाशुभ दृष्टि को छोड़ना चाहता है। दो प्रकार के जीव हैं जिन्हें वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया है, वो भी शुभाशुभ दृष्टि छोड़ने को फिरते हैं। उनकी तो कभी छूटेगी ही नहीं। समझे नहीं समझे? यहां तो उसकी बात कर रहे हैं जिसे स्वरूप समझ में आ गया है और वो चाहता है कि मुझे ये राग भाव तो नहीं होवे और मेरी वीतराग परिणति होवे। ऐसा अंतरंग में से जोर आ रहा है, लेकिन अभी दृष्टि नहीं हो रही है। तो उसको कहते हैं कि सुन भाई, खेद नहीं करना, खेद नहीं करना, है ना? क्योंकि वह वस्तु तो, ये खटका तो है ही अंतरंग में कि वो स्वभाव के आश्रय से होगा। क्योंकि जिसको ये खटका नहीं है, जिसको अंतरंग में ये खटका ही नहीं है, वो तो अज्ञानी है। समझे? वो तो शुभ भाव में संतुष्ट हुआ है, उसने अभी सही सच्चे मार्ग को पकड़ा ही कहाँ है। आप समझो क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे गुरुदेव ने बहुत सारी बातें कही, तो अपने मतलब की प्रमाद को पुष्ट करने वाली कोई एक बात पकड़ लेंगे और उसी को हाईलाइट करते रहेंगे, है ना? बहन श्री की, गुरुदेव श्री की, है ना, पंडित टोडरमल जी की कोई एक ऐसी बात पकड़ लेंगे जिससे अपने प्रमाद की पुष्टि होती हो। जैसे पंडित टोडरमल जी क्या समझाते हैं कि वो निश्चयभाषी कौन से तर्क उठा रहा है, शास्त्र में तो ऐसा कहा है, आगम में तो ऐसा कहा है, समय सारजी में तो ऐसा कहा
है ना उसके पास तर्क, कितने बढ़िया बढ़िया तर्क है ना। वो कहता है कि वहां तो लिखा है ना, मैं शुद्ध बुद्ध एक ज्ञायक भाव हूं, मैंने तो कभी अशुभ भाव रूप परिणमित हुआ ही नहीं। ऐसे ऐसे तर्क उठाते ना। तो पढ़ा लिखा तो है ही, अनपढ़ गवार तो है नहीं, उसको पता है कि समय सार में क्या है, प्रवचन सार जी में क्या लिखा है, अन्य जगह क्या लिखा है, अन्यत्र कहाँ लिखा है। तभी तो तर्क कर पा रहा है वो, अन्यथा तो कैसे तर्क करता। ऐसे ही गुरुदेव श्री ने क्या कहा, बहन श्री ने क्या कहा, आमुख प्रवचनों में क्या आया, आचार्य अमृतचंद्र या पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा, उनके उन उन विषयों को चुनेगा। कौन कौन से विषयों को, जो उसके प्रमाद की पुष्टि कर रहे हो। और जहां उसको फटकार लगाई गई है या मार्ग अच्छे से समझाया गया ना उंगली पकड़ के, उसको ग्रहण ही नहीं करेगा। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है। ये जो भाव है यहाँ पर वचनामृत का, ये वो फटकार वाला भाव है कि ये तो तुम सावधानी रखना। बाकी तो हम तुमसे ऐसे ही कहेंगे जैसा कहते आ रहे हैं, लेकिन ये सावधानी, ये तुम एक बार रखना। वार्निंग कितनी बार दी जाती है, बार बार है? एक बार दी जाती है, सीधी सी बात है। भाई ये कार्य तुम्हें नहीं करने हैं। आती है ना, बस समझ में नहीं आती है। उसके बाद तो बस अपना काम करना है तुमको। अब तुम सोचो कि हम तुम्हें पग पग पे वार्निंग देते रहे तो वस्तु स्वरूप कब समझाएंगे। बस वार्निंग वार्निंग में रह जाएगी कहानी। आती है, बस समझ में नहीं आती है क्या कहा। वस्तु स्वरूप समझाने में ज्यादा उपयोग लगाए या तुम्हें वार्न करने में ज्यादा समय लगाए, बोलो। तो समय तो ज्यादा वस्तु स्वरूप समझाने में लगाएंगे, और वार्निंग तो कदाचित ही दी जा सकती है कि भाई सावधान रहो। क्यों, आती नहीं, बस समझ में नहीं आती है ना। तो ऐसी बात है ये, तो ये वार्निंग है। यहाँ ध्यान से समझना क्या वार्निंग मिल रही है अपने को, वार्निंग भूलना नहीं। आगे बोलो भैया। लेकिन वह छूटेगी नहीं, क्योंकि हम्म, वस्तु परिणमनशील है, कूटस्थ नहीं है। पर्वत के उच्च कूट यानी शिखर की भांति एक रूप रहे ऐसी नहीं है, परिणमती है। स्वभाव रूप परिणाम नहीं है, इसलिए शुभाशुभ परिणाम तो होंगे। स्वभाव रूप परिणाम अभी हुआ नहीं है, इसलिए शुभाशुभ परिणाम तो होंगे। क्योंकि दृष्टि उपयोग आत्मा में टिका नहीं है, इसलिए शुभाशुभ परिणाम तो होंगे। क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि को है, इसलिए ये बात श्रद्धा के लेवल पे समझो। सम्यक दृष्टि का उपयोग भी हर समय आत्मा में टिका रहता हो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से कह रहे हैं कि वहां सम्यक श्रद्धान अभी प्रकट हुआ नहीं है। इसलिए सम्यक श्रद्धान प्रकट हुए बिना के जो शुभाशुभ परिणाम हैं, वो तो हुए बिना रहेंगे नहीं, वो तो होते ही रहेंगे, है ना। वो तो ज्ञानी के भी होते हैं, चौथे गुण स्थान में भी होते हैं, पांचवें में भी होते हैं, छठे में भी होते हैं। लेकिन यहाँ संबोधन अज्ञानी को है ना। यहाँ संबोधन मिथ्या दृष्टि का है। तो वहां मिथ्यात की अपेक्षा से होने वाले जो शुभाशुभ परिणाम है, ग्रहित मिथ्यात वाले नहीं। क्या कहा, प्रगाढ़ मिथ्यात्व वाले नहीं। कैसे, अनंतानुबंधी की मंद कषाय रूप होने वाले शुभाशुभ परिणाम। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? भैया देखो, गुरुदेव ने तो कहा है ना कि मिथ्या दृष्टि के शुभाशुभ परिणाम तो होते ही है। तो भाई वो कुदेव को गुरु को शास्त्र वाले परिणाम होते हैं, वो नहीं कह रहे हैं। अथवा पांच इंद्रिय विषय कषाय की अति गर्दता होती है, वो वाला परिणाम नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। ऐसा छल ग्रहण मत कर। कौन सा परिणाम कह रहे हैं होता ही है, मंद कषाय रूप परिणाम। जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को होने वाला शुभाशुभ परिणाम है, वो कैसा है, वो दो तीन चार लब्धि युक्त है। क्या कहा, कुछ बात समझ में आती नहीं आती है। उसके परिणामों में अति निर्मलता है, अति कोमलता है। तो उसकी निर्मलता और कोमलता कैसी है कि तीव्र हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के परिणाम नहीं है। तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम नहीं है। और ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी तो परिणाम है ही नहीं। तो कैसे परिणाम है, अति मंद परिणाम है। शुभाशुभ है माने मर्यादित भोग के परिणाम है, अमर्यादित भोग के परिणाम नहीं है। और देव शास्त्र, गुरु की भक्ति आदि के परिणाम है। स्वाध्याय, प्रवचन, चिंतन, मनन आदि के परिणाम है। जिन धर्म की बहुत प्रभाव ना हो, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि के परिणाम है, कोई दिक्कत नहीं है। अथवा सारे विश्व में जैन धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो, सभी लोग स्वाध्याय करें, ये सब होते हैं ना परिणाम। ये कौन से परिणाम है कि सभी लोग अच्छे से स्वाध्याय कर सकें, तो 500 500 हजार हजार रुपए में छपने वाली पुस्तक 10 10 20 20 रुपए की कर देते हैं दान देकर। ये उन परिणामों की बात है। जगह जगह जिन मंदिर बनाए जाते हैं, संकुलन बनाए जाते हैं,
पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है, क्यों की जाती है, ये उन परिणामों की बात है। समझ में आई बात? इतनी कक्षाएं चलती हैं, इतने स्वाध्याय के लिए प्रेरणा चलती है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ाया जाता है, जो नहीं पढ़ते उन्हें पढ़ाने की प्रेरणा की जाती है। ये सब होता है नहीं होता है? देश भाषाएं की वचनिकाएं होती हैं, भाषांतर किया जाता है, अंग्रेजी में समझ में आए तो अंग्रेजी में समझाने का प्रयास किया जाता है। माने जो जैसे समझ सके उसको समझाने की अंतरंग में जो बुद्धि पैदा होती है, भगवान की भक्ति का जो विकल्प आता है, जिन धर्म की प्रभावना का विकल्प आता है, व्रत तप त्याग उपवास के भी विकल्प आते हैं, है ना। पाप नहीं करने की बुद्धि होती है, अधिक पुण्य भाव की बुद्धि होती है। ये ऐसे परिणामों को कह रहे हैं क्या, कि वो शुभाशुभ, ये शुभाशुभ। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है? तीव्र शुभाशुभ नहीं, उसकी बात नहीं है यहाँ पर। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? कि हम मिथ्या दृष्टि है, हमें तो चलेगा, क्या चलेगा, क्या चलेगा, अन्याय अनीति अभक्ष हमें तो चलेगा, क्योंकि हमारा गुण स्थान ऐसा है, इसलिए हमें तो छूट है। गुरुदेव भी कह रहे हैं, बहन श्री भी कह रही है कि शुभाशुभ परिणाम तो होंगे। अरे मेरे भाई, उनको नहीं कह रहे हैं। आई बात समझ में, है ना? चलो आगे। पूर्ण स्वभाव भैया, परिणमन को। भैया, इसमें हाँ तो हाँ, ये सब शुभ परिणाम ही हुए ना, तो अशुभ परिणाम कौन से हुए फिर इसमें? अशुभ होते ना, मर्यादित भोग का परिणाम अशुभ परिणाम है, जो मर्यादित भोग है, ठीक है, पांच ओके। इंद्रिय के विषय का जो मर्यादित विषय का जो परिणाम है ना। जैसे व्यापार करने का परिणाम, धन एकत्रित करने का परिणाम, है ना, मुझे सुख प्राप्त होवे, ऐसा भोजन आदि की बुद्धि, वस्त्र आदि की बुद्धि, संयोग आदि की बुद्धि, परंतु मर्यादित, परंतु मर्यादित, अमर्यादित नहीं। समझे ऐसा? चलो आगे। पूर्ण स्वभाव परिणमन को, क्योंकि वह ज्यों का त्यों अनंत काल तक धारावाही चलता है, इसलिए कथनचित कूटस्थ कहा है। हम्म, पूर्ण स्वभाव देखो, परिणमन को। आत्मा का हम्म, आत्मा का स्वभाव परिणमन है। आत्मा का स्वभाव परिणमन है या द्रव्य स्वभाव परिणमन है? द्रव्य स्वभाव परिणमन है। परिणमन है, द्रव्य स्वभाव से परिणमनशील है। तो आचार्य कहते हैं परिणमित होता हुआ अपरिणामी और अपरिणामी रहता हुआ परिणामी, इसको कहते हैं कथनचित। माने द्रव्य स्वभाव से द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता और गुण से गुणांतर नहीं होता, इसका तो नाम है अपरिणामी। माने ज्ञान गुण सदैव ज्ञान गुण ही रहेगा, दर्शन गुण सदैव दर्शन गुण ही रहेगा, है ना। ऐसे ही आत्मा सदैव आत्मा ही रहेगा, अन्य द्रव्य रूप नहीं होगा। तो इसको कहते हैं द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होना, इसको कहते हैं अपरिणामी स्वभाव। लेकिन ज्ञान की निरंतर पर्याय रहेगी, उपशम क्षय उपशम आदि भाव वाली, है ना। इसी प्रकार चारित्र आदि गुण की पर्याय रहेंगी, समस्त गुणों की कोई ना कोई पर्याय रहेगी, गुण पर्याय अथवा द्रव्य पर्याय। तो द्रव्य निरंतर पर्याय स्वभाव वाला तो रहेगा, लेकिन बदलते हुए पर्याय स्वभाव में द्रव्य नहीं बदलेगा, ऐसा अपरिणामी और परिणामी स्वभाव वाला वह द्रव्य तो निरंतर ही है। चूंकि उपयोग आत्मा का लक्षण है, चारित्र आत्मा का लक्षण है, तो चारित्र और उपयोग की कोई ना कोई पर्याय तो निरंतर रहेगी। अब जब चूंकि स्वभाव की स्थिरता नहीं हुई है और स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो जो पर्याय होगी चारित्र और उपयोग की, वो कौन सी होगी? कि वो शुभाशुभ परिणाम वाली होगी, सिंपल। समझ में ही बात नहीं? समझ में? अब तुम कहो कि स्वभाव की प्राप्ति भी नहीं हुई और शुभाशुभ परिणाम की पर्याय भी ना हो, बोले ऐसा तो होता नहीं है। और जब स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है तब पर्याय तो तब भी होती है, तब शुद्ध शुद्ध पर्याय होती है, बस इतनी सी बात है। आंशिक शुद्धि या विस्तृत शुद्धि भाव वाली वो पर्याय तब भी ही रहती है। आ रही है बस, समझ में नहीं आ रही है तो उसको कह रहे कथनचित अपरिणामी और कथनचित परिणामी, ऐसा। चलो भैया आगे। बरोबर। जैसे केवल ज्ञान सदा एक रूप रहता है, इसलिए उसे पंचाष्टिकाय में कथनचित कूटस्थ कहा है। हाँ, सम, समय सार जी की पहली गाथा में आता है ना, ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्धेन सिद्धने, ऐसा कहकर सिद्ध गति को ध्रुवपना कहा है। केवल ज्ञान सिद्ध वो चल गति। मणि, हाँ हाँ चलो, हाँ चलो ठीक है। अब पहली बात है ना, हम्म
वंदेतु सब सविसिद्धे सिद्धे। हाँ। ध्रुवमचल मणोमम गतिम पत्ते। हाँ अब वही है। केवल ज्ञान सिद्ध गति आती है आदि हैं, केवल ज्ञान सिद्ध गति आदि हैं तो पर्याय, तथापि अनादि अनंत ज्यों की त्यों रहने वाली हैं, इसलिए हम्म। उसे ध्रुवत्व को प्राप्त कहा गया है। हम्म। ये यहाँ ना, तो ये तो सब हमने प्रवचन सार जी में विस्तार से समझा ही है सभी ने, है ना, कि वो सिद्ध पर्याय पर्याय ही है, एक समय की ही है, निरंतर बदलने वाली ही है, लेकिन वैसी की वैसी है, इसलिए हम उसे कूटस्थ या ध्रुव ऐसा कहते हैं, है ना। चलो आगे। यहाँ तो उस अपेक्षा से भी शुभाशुभ परिणाम कूटस्थ नहीं है। हम्म। भैया महान गहन और गंभीर तत्व है, उसके अनेक पक्ष और प्रकार हैं, उसके ज्ञान का तल अथाह है। पर्याय को द्रव्य में एकाकार करने पर, अवस्था को द्रव्य स्वभाव की ओर ले जाने पर उसकी गहराई और गंभीरता अपार है। इसके सिवा हम्म। जब तक पर्याय के ऊपर दृष्टि है, तब तक ये जीव अज्ञान में रुका है। कौन सी पर्याय में दृष्टि है? असमान जाति द्रव्य पर्याय में दृष्टि है, अथवा शुभाशुभ परिणामों में जब तक दृष्टि है। पर्याय कह रहे हैं ना, तो पर्याय को कैसे पहचानते हो आप लोक में? बोलो, बस पर्याय नाम का कोई फल है क्या जगत के अंदर? या पर्याय नाम की कोई सब्जी है? या पर्याय नाम का कोई वस्त्र है कि नहीं भैया वो बरसात के मौसम में आती है क्या? पर्याय माने वो जो तेरी स्वभाव पे दृष्टि ना होकर अन्य शुभाशुभ परिणामों पर जो दृष्टि है। असमान जाति द्रव्य पर्याय में जो दृष्टि है, मैं मनुष्य हूँ, मैं रंक हूँ, मैं राव हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, अथवा मैं धनी हूँ, मैं सुंदर हूँ, है ना, अथवा ये शुभाशुभ परिणाम मेरे हैं, इस प्रकार की जो दृष्टि है, इसको पर्याय दृष्टि कह रहे हैं। ठीक। शुरू से पढ़ना है इस लाइन को, इसमें एक बात और भूलिए, बहुत अच्छी लाइन है, कि पर्याय जब तक स्वभाव से जुड़ती नहीं है, ये बात कही ना, है ना, पढ़ो। देखिए, यहाँ तो उस अपेक्षा से भी शुभाशुभ परिणाम कूटस्थ नहीं। नहीं है। ठीक है। महान गहन और गंभीर तत्व है प्रभु, उसके अनेक पक्ष और प्रकार हैं, उसके ज्ञान का तल अथाह है। पर्याय को द्रव्य में एकाकार करने पर, हाँ, अवस्था को पर्याय को द्रव्य में एकाकार करने पर। बोलो भैया, पर्याय को द्रव्य में एकाकार कैसे करेंगे? अपने को ध्रुव रूप स्वीकार करना। करना, इसको कहते हैं पर्याय को द्रव्य में एकाकार करना। कौन सी पर्याय? ये जो ज्ञान की पर्याय है ना, ज्ञान ज्ञान उपयोग, ये उपयोग जो जगह जगह भटक रहा है, इस उपयोग को जगह जगह से हटाकर अपने चैतन्य स्वभाव की ओर लगाना, इसको कहते हैं पर्याय को स्वभाव से या द्रव्य में एकाकार करना। पकड़ में आती है ना बात? मुझे तो पर्याय तो ऐसे थर्ड पर्सन जैसी लगती है कि कहीं से तुम पकड़ के लाओगे गाय की तरह और बांध दोगे खूंटे से, हो गई एकाकार। ऐसे नहीं होगी, है ना। ये जो भटकता हुआ उपयोग है, ये जहां जाता है उसमें होने लगता है। होने लगता है, नहीं होने लगता है? बोलो। यदि तुम्हारा, जब तक तुमने अपनी बुराई नहीं सुनी तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे ज्ञान का विषय बना, अब तुम्हारा ज्ञान एकाकार होने लगा उसके साथ, क्योंकि अहम बुद्धि है ना, किसमें? इस शरीर आदि में और उस पर्याय आदि भाव में। किसकी बुराई सुनी थी तुमने? अरूपी की या रूपी की? है अरूपी की? है रूपी 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 की। रूपी की सुनी थी। बताओ। और रूपी तू है या अरूपी तू है? अरूपी। अरूपी हूं मैं तो रूपी से उपयोग को हटावे और अरूपी में एकाकार करे। आ गई बस समझ में? पर्याय को स्वभाव में एकाकार करना, द्रव्य से एकाकार करना, समझे? क्षयोपम ज्ञान से उपयोग को हटावे और ज्ञान स्वभाव में एकाकार करे। पकड़ में ही बात? धन से उपयोग को हटावे और स्वभाव में एकाकार करे, ऐसा। तो क्या कहा उसको यहां पर? पर्याय का द्रव्य से एकाकार। पकड़ में ही बात? चलो पढ़ो भैया आगे। पर्याय को द्रव्य में एकाकार करने पर, अवस्था को द्रव्य स्वभाव की ओर ले जाने पर। अवस्था को, अवस्था माने, अवस्था पर्याय किसे कहते हैं?
पर्याय, प्रकट हाँ पर्याय। पर्याय तो है। हाँ प्रकट पर्याय। वर्तमान पर्याय को अवस्था कहते हैं। समझे नहीं समझे? क्या समझे? वर्तमान पर्याय का नाम क्या है? अवस्था। तो वर्तमान पर्याय को, अवस्था को, ठीक है ना, कहा ले जाने पर उपयोग की ओर ले जाने, ऐसा। चलो आगे। उसकी गहराई और गंभीरता अपार है। इसके हाँ, सिवा जब तक पर्याय के ऊपर दृष्टि है, तब तक ये जीव अज्ञान में रुका है। हम्म, दया दान आदि का राग आता है, किंतु वह आत्मा का अंश भी नहीं और वंश भी नहीं। वह आता है परंतु रुचि में उसका आदर नहीं है। हाँ आदर अंतर नहीं में है माने हमने उसको धर्म स्वीकार नहीं किया है। आदर नहीं है यानी हमने उसको धर्म स्वीकार नहीं किया है। पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में, देखो। अब हम लोग हिंदुस्तानी ना, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी है, तो अपने यहाँ पे रिश्तों को बड़ा महत्व देते हैं, भारतीय संस्कृति हमारी यहाँ। तो हमारे यहाँ जो मामा का मित्र होता वो कौन होता है? मामा होता है ना। चाचा का मित्र चाचा होता है, ऐसा ही है ना। मौसा का मित्र मौसा होता है। तो मौसा के मित्र का आदर कैसा करते हैं हम? मौसा जैसा। और रुचि किसकी करते हैं हम? मौसा की है। क्यों, ऐसा ही है या नहीं है? मूसा के मित्र का आदर तो मूसा जैसा, लेकिन रुचि मूसा की है। ऐसे ही क्या कहा यहां पर? क्या कहा कि आदर तो है। किसका आदर? शुभ परिणाम का। रुचि नहीं है, अर्थात हम उसे धर्म ऐसा मानते नहीं है। मूसा के मित्र को मूसा ऐसा कहते तो है, परंतु वह मूसा है ऐसा मानते नहीं है। बोलो, मूसा के मित्र की लड़की से रिश्ता आ जावे तो मूसा मानोगे या नहीं मानोगे तुम्हारे लड़के का? फिर तो समझी हो गया। यार तो समझी हो जाएगा, वो गजब हो गया। बोलो, अब अपनी भारतीय संस्कृति में मौसी की लड़की बहन जैसी होती है नहीं होती है? लेकिन मौसा के मित्र जिसको हम मौसा कह रहे थे, उसकी कन्या से अपने पुत्र का रिश्ता आ जावे तो तुरंत स्वीकार कर लेंगे। तो कहाँ गई तुम्हारी रिश्तेदारी कि भाई तुम हमें मत सिखाओ, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं कि आदर तो मूसा जैसा है पर रुचि मूसा की नहीं। करते नहीं करते ऐसा, है ना। ऐसे ही यहाँ क्या कहते हैं कि वो शुभ परिणाम जो हुआ, कौन सा शुभ परिणाम? वो जो देव शास्त्र गुरु संबंधी शुभ परिणाम है, अथवा जो आत्म संबंधी शुभ परिणाम है, उसका आदर तो है लेकिन उसकी रुचि नहीं है, अर्थात उसको धर्म नहीं मानते कि ये धर्म है। मूसा के साथ जो रिश्ता है वो धर्म का रिश्ता है, इसलिए उसकी कन्या बहन ही रहेगी। लेकिन मूसा के मित्र के साथ मूसा कहने का रिश्ता तो है, धर्म का रिश्ता नहीं है। वो तो आदर का है, वो तो सम्मान का रिश्ता है बस। ऐसे ही देवशास्त्र गुरु संबंधी जो विकल्प हैं, परिणाम है, आत्म संबंधी विकल्प आदि परिणाम है, उनका सम्मान तो है। कैसा सम्मान? ऐसा सम्मान जैसा हम अशुभ परिणामों का नहीं करते। ऐसा सम्मान जैसा ऐसा ऐसा जैसा अनादर अशुभ परिणामों का है, ऐसा अनादर हम शुभ परिणामों का नहीं करते, परंतु उसकी रुचि नहीं करते। वो धर्म नहीं है, ये बात हमारे अंतरंग में भली प्रकार से जागृत है। हम उसे धर्म स्वीकार करते नहीं है, वो बंध स्वरूप ही है। समझे यही बात? समझ में? वो हमारे घर का नहीं है। मूसा हमारे घर का है और मूसा का मित्र हमारे घर का नहीं है। शुद्धोपयोग मेरे घर का है, मेरा है, लेकिन उस शुद्धोपयोग का जो सहाय है, निमित्त है, ऐसा जो शुभ परिणाम है, निमित्त, करता नहीं, निमित्त, हम उसका आदर करते हैं परंतु उसे धर्म स्वीकार करते नहीं। उसे कहते हैं रुचि ना करना। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? कि भैया हमें शुभ भावों की रुचि नहीं है, इसलिए हम स्वाध्याय वाले दिन, स्वाध्याय कक्षा का समय था, पिक्चर देखने चले गए। क्यों? अब भैया कोई रोज रोज तो जाते नहीं है, और ज्यादा शुभ परिणामों में भी धर्म तो होता नहीं है। क्यों? ऐसा शुभ क्या, ऐसा शुभ क्या, एक ही तो बात है। काय को सुबह 4 बजे उठ के तकलीफ देना अपने उपयोग को? हम तो बढ़िया चिंतन कर रहे थे आत्मा का। मंदिर जाके क्या करते? अभिषेक पूजा करके क्या करते? वहां तो उपयोग खराब होता क्या? अभिषेक पूजन करता
तो वहां तो उपयोग खराब होता। और यहाँ मैं आराम से चादर ताने ओढ़ के लेटा था ना, आत्मा का चिंतन कर रहा था भैया, आत्मा का चिंतन। देखो कितना बढ़िया उपयोग चल रहा था मेरा। उसके लिए नहीं कह रहे ऐसा, कुछ समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? क्या समझ, अब कोई कहे चंडा नियुग का पक्ष लेते हैं। अरे भाई बात ऐसी है, पंडित टोडरमल जी ने कही है ये बात तो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र देव स्वयं कह रहे हैं इस बात को। क्या कह रहे हैं हम, ठीक है? तो वो कहते हैं कि शुभ परिणाम, कौन से शुभ परिणाम की बात है यहाँ पर? जैसे गुरुदेव ने कहा दान दया भक्ति आदि का शुभ परिणाम, तो बहुत निचली जाति का है। मैं कहता हूँ उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जाति का, जैसे आत्म संबंधी विकल्प, देवशास्त्र गुरु की भक्ति का विकल्प, उनकी पूजा प्रतिष्ठा प्रभावना का विकल्प, ये सब शुभ परिणाम है। परंतु हम इसमें धर्म मानते नहीं है। अभी तुम्हें बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, तो धर्म है ना ये धर्म नहीं मानते हम इसे। कि तुम तो बातें बातें करते हो गया धर्म? कि नहीं हुआ, बातें करने से धर्म नहीं होता, हमें भी पता है ना? हमें पता है, हम जानते हैं शुद्ध उपयोग की स्थिरता का नाम धर्म है। हमने कब कहा कि वो धर्म है? हम तो नहीं कहते, हम तो कह रहे हैं ना, कर तो रहे हैं इसकी धुनाई। क्या कहकर? कि हमें इसकी रुचि नहीं है। रुचि नहीं है अर्थात शुभ तो मैं पाप तो तजा हूं, अब पुण्य भी तजूंगा। क्यों तजूंगा? क्योंकि मैंने उसे धर्म माना ही नहीं है, इसलिए तजूंगा। समझ में इतनी समझ में? लेकिन आदर, आदर कैसा? पहले क्या भगाया था हमने? पहले पाप भगाया हमने। पुण्य क्यों नहीं भगाया पहले तुमने? ये आदर है उसका। समझ में आएगा नहीं समझे? अशुभ भाव को पहले डंडा मारा, शुभ को बाद में मारा। क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने? कि बस इतना ही आदर समझ लो शुभ का, कि हमने पहले डंडा नहीं मारा शुभ को। पहले डंडा किसको मारा? अशुभ को। तो शुभ का हमने कितना आदर किया? सिर्फ इतना आदर कि इसको पहला डंडा नहीं पड़ा। लेकिन दूसरा नंबर इसी का है, क्योंकि यहां इस उपयोग में स्थान तो शुद्धोपयोग को ही है, धर्म भाव को ही है, अशुभ को और शुभ को दोनों को नहीं है। तो एक बात और समझ में आई। तो शुभ का सम्मान किया, तो कितना सम्मान किया? कि उसे डंडा दूसरे नंबर पे पड़ा, बस इतना सम्मान किया, इससे अधिक कोई सम्मान नहीं है। समझे या नहीं समझे? दो भाइयों की लड़ाई है और बीच में कोई तीसरा आ गया, तो पहले तीसरे को भगाया। क्या समझा? फिर उसको भगाया जिससे युद्ध था। तो थोड़ा घर का था, नजदीक का था, कजन था ऐसा समझ लो, या पड़ोसी था ऐसा समझ लो। तो फिर उसको भगाया कि भाई तू जा, मैं तेरा किसी दूसरे के सामने अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन तू मेरी आंखों के आगे से चला जा। तो वो इतना ही सम्मान दिया हमने तुझे। कितना सम्मान? कि पहला डंडा अशुभ को पड़ा, बस। ठीक, चलो आगे। बरोबर। परंतु रुचि में उसका आदर नहीं है। अंतर में प्रभु आनंद स्वरूप है, वह तो उसका अंश है। उस स्वरूप की दृष्टि प्रकट हुई नहीं, और शुभाशुभ भाव को छोड़ने जाएगा तो वहां रुक जाएगा और ज्ञान शून्य अथवा शुष्क हो जाएगा, सच्चा ज्ञान नहीं होगा। प्रभु सूक्ष्म बात छे, इसलिए एकदम जल्दबाजी मत करना। एकदम जल्दबाजी करके राग को जल्दी छोड़ दूं ऐसा करने जाएगा तो स्वभाव की दृष्टि हुए बिना राग छूटेगा नहीं और तू उलझन में पड़ जाएगा। राग को छोड़ने का पुरुषार्थ तो नास्ति रूप है, और भीतर स्वभाव में जाना वह अस्थि से पुरुषार्थ है। सच्चा पुरुषार्थ अस्थि भाव वाला है, नास्ति भाव वाला नहीं। तो पुरुषार्थ तो स्वभाव की स्थिरता या स्वभाव की ओर ठहरने का नाम है। राग छोड़ने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। राग छूटता है, सच्चे पुरुषार्थ में राग छूटता है, ये उसकी बात है। ठीक, चलो आगे। बरोबर। अस्थिपने का पुरुषार्थ सूझे बिना राग को तोड़ने जाएगा तो वह टूटेगा नहीं और तू उलझ हम्म। जाएगा। अब कुछ लोग भैया पूछते हैं मुझसे कि भैया मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मैं काला करूं या नहीं करूं? तो क्या करूं बताओ? तो क्या करना चाहिए उन्हें बताओ? है कि अगर तूने बाल काले से सफेद, सॉरी सफेद से काला कर लिया, तो उससे तेरे सम्मत की पुष्टि हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी। और भैया मैंने काला कर लिया तो घबरा मत, उससे भी नहीं होगी। क्यों घबराता है? ये तो नास्तिक भाव है। अस्थि भाव तो यह है, देखो, जो गुण स्थान प्रमाण और योग्यता प्रमाण, जो जैसा कार्य हुए है, होने योग्य है,
किया भी जाता है, होता भी है। मैं बाल काले करने का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, उल्टा नहीं पकड़ना, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, है ना, कि नहीं भैया तो समर्थन कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अस्थि भाव तो यह है कि स्वभाव की स्थिरता हो, यहां उपयोग को लगाओ, बस। अब बाकी तो जैसा तुम्हारा विकल्प है वैसा कार्य होगा। माने तुम्हें तीव्र है विकल्प सफेद बाल को काला करने का, तो वो विकल्प तो उस कार्य को किए बिना तेरे शांति पड़ेगी नहीं ना, वो तो सहज ही है ना, वो तो तीव्र है उसमें। और मंद है तो मंद है, कि हमारे उपदेश से तो तू छोड़ेगा नहीं, और जगत में किसी के उपदेश से कोई छोड़ता नहीं है। बात समझ में आती है तो कार्य होता है, नहीं समझ में आती है तो नहीं होता है। आते ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होगा वो कार्य तो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और तेरी तात्कालिक कषाय, ये 5 चीजें उसमें चाहिए। लेकिन यदि संतुष्टि इस बात में है कि मेरा बाल सफेद था मैंने काला नहीं किया, तो भी धर्म नहीं है। और यदि संतुष्टि इस बात से असंतुष्ट हो रहा है कि मैंने काय को सफेद को काला कर लिया, तो बात तो वहां भी नहीं बनेगी। क्योंकि संतुष्टि या असंतुष्टि का विषय बाल का सफेद से काला या काले से सफेद हो जाना नहीं, स्वभाव की स्थिरता है, वो पुरुषार्थ है। वहां पुरुषार्थ कर उस दिशा में। पकड़ रहे नहीं पकड़ रहे? पुरुषार्थ उस दिशा में कर, अन्य दिशा में नहीं। अन्य सब भाव तो सहचर हैं, सहभावी हैं, वे अपने अपने अनुसार उठेंगे भी, होंगे भी, और तीव्र मंदता को प्राप्त भी होंगे। और उस अनुसार जो भी तेरी अवस्था होगी, शुष्क तो होगी नहीं, उस अनुसार जो भी तेरी अवस्था होगी वो होगी। अब किसी ग्रस्त को विकल्प आ जावे क्या कि मैं पीसी का मंडल रखूंगा, तो बताओ क्या कहें उसको? है अच्छी बात है ना, रखना चाहिए ना, कोई गलत बात थोड़ी है ना? है क्या गलत? हास्य का पात्र बनेगा भाई, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी। मतलब चरणान्यों का पूरा सिस्टम है, आप समझो ध्यान से। महाव्रत हुए बिना, ओ सॉरी, अणुव्रत हुए बिना, पंच अणुव्रत हुए बिना शिक्षाव्रत नहीं होते, दिग्व्रत देशव्रत नहीं होते, गुणव्रत नहीं होते। गुणव्रत शिक्षाव्रत देशव्रत जो होते हैं वो अणुव्रतों की रक्षा के लिए होते हैं। अब अणुव्रत तो है ही नहीं, और गुणव्रत शिक्षाव्रत आदि पाल के बैठ गए तुम। अब बताओ क्या कहें तुमसे, पता ही नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा? एक कपड़ा ऊंचा और एक कपड़ा ओछा, ऐसी स्थिति है। समझे नहीं समझे? गृहस्थ केशलोच कर रहे हैं आजकल, मालूम? अब उनसे पूछो क्यों कर रहे हैं, कि वो धर्म है। अब तो केशलोच करना धर्म हो गया। और अच्छी बात है ना, केशलोच कर ले तो उसमें क्या हुआ, कोई पाप तो नहीं किया ना। अरे हम जानना चाहते हैं साधु को कितनी तकलीफ होती है, कितना दुख सहते हैं। मैंने तो ये बतलाना चाहता है, मुनि धर्म दुख का धर्म है, दुख का धर्म। मैंने गृहस्थी से ज्यादा दुखी साधु हैं, ये बतला रहे हो तो गजब हो गया। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुराधे। जो संयम है, जो शिव का साधन है, वो सुख रूप ना लग के इसे दुख रूप लगता है। अरे बेचारे, क्या बेचारे, हम तो सर्दी में कंबल ओढ़ लेते हैं और इधर नगन रहते हैं। कितनी तपस्या भैया, कठोर। तो कठोर तपस्या सुखमय है दुखमय किसके आश्रय से है? किसके आश्रय से है? तुझे, तू तू उन पर दया करे, इसके लिए उन्होंने दिगंबरत्व धारण किया है। ओहो, उन्हें अब इस मोह पर दया नहीं रही है, इसलिए उन्होंने दिगंबरत्व धारण किया है। क्या कहा? जगत उन पर दया करे इसके लिए नहीं, अब उन्हें इस जगत पर रंज मात्र दया नहीं आती क्या? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? दया नहीं आती, मैं जन्म मरण का अभाव करूंगा, मुझे संसार सागर का अभाव करना है। ऐसे निर्दय परिणाम से वो दिगंबरत भाव धारण होता है, जगत उन पर दया करे इस भाव से नहीं। और धर्मी को जो उनके प्रति दया है, समझना ध्यान से, दया है या वात्सल्य है, दया है या आदर है, दया है या अनुकंपा है? अरे आदर है, वात्सल्य है, अनुकंपा है। कब धन्य सु अवसर पाऊं, कब कब मेरा वह धन्य दिन आएगा जब मैं इस दशा को प्राप्त करूंगा। और सुखकर दशा है, दुखकर दशा नहीं है। लेकिन जिसका सारी बुद्धि ही देह में पड़ी हो, उसको कौन समझावे, उसको कैसे समझावे? समझे? यहाँ क्या कहते हैं, वो राग का तोड़ना या छूटना, वो तो नास्तित्व भाव है। अस्थि से तो स्वभाव की मस्ती है, वो धर्म है।
समझे नहीं? समझ में आती है बात? कोरी बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो अंतरंग के पुरुषार्थ की बात है। अंतरंग में वो भाव स्वीकार की बात है कि हाँ बहुत बहुत आसान है भैया। क्या आसान है? कि वो बंद कमरे में और खूब बढ़िया मोटे मोटे कपड़े पहनकर और भरे पेट ये बात करना। तो तुझे क्या मुनिराज भूखे नजर आते हैं? हैं? अपनी इच्छा से वो दिगंबर तो भाव धारण हुआ है, किसी के प्रभाव से नहीं हुआ है, किसी के दबाव से नहीं हुआ है। जगत में मेरी लाभ हो, ख्याति हो, पूजा हो, इस भाव से नहीं किया है। अथवा जगत में प्राप्त होने वाले लाभ, ख्याति, भाव जिस कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं, उस कर्म के अभाव करने के लिए उन्होंने वो दिगंबरत्व भाव धारण किया है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? क्या कहा? आती समझ में? वो अभाव करने के लिए किया है। राग वो नास्तिक भाव है, अस्तित्व अंतरंग में स्वभाव की स्वरूप की दृष्टि है, वो पुरुषार्थ है, वो धर्म है। वो जागृत करो। वो जागृत किए बिना तो कार्य होता नहीं है। ऐसा पढ़ो भैया। बरोबर। मुमुक्षु जीव बाहर उल्लास के कार्यों में लगता है और वह प्रत्यक्ष दिखता भी है। यह शुभाशुभ भाव भी युक्त होता है, परंतु साथ ही अंदर से गहराई में खटका बना रहता है कि ये नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। अब बोलो, ये मेरा स्वरूप नहीं है, कैसी बात करो? गुरुदेव तो कहते हैं ये मेरा स्वरूप है, यही स्वीकार कर। और आप कहते हो कि वो तो पर्याय मूर्ता है, अनुभव की दृष्टि नहीं करना, पर्याय की दृष्टि नहीं करना। और मैं तो स्वरूप हूं, तो स्वीकार कर, एम नक्की कर। और गुरुदेव क्या कह रहे? प्राप्त नहीं हुआ है। अरे नहीं भैया, आबाल गोपाल सभी को प्राप्त ही है। प्राप्त ही तो है। बोलो, प्राप्त है या नहीं है? क्या कहा? कि प्राप्त है, ऐसा जानकर अंतरंग में खटका लगा है कि प्राप्त कब होगा। क्या समझे? कुछ बात समझ में ही नहीं। प्राप्त है ऐसा जानकर अंतरंग में ये विकल्प पैदा हुआ है कि वो प्राप्त कब होगा। मैंने सच्चे भाव से दृष्टि कभी हटाना नहीं, विकल्पात्मक भावों में कभी संतुष्ट होना नहीं। हम तुम्हें असंतुष्ट होने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। हम तुमसे कह रहे हैं कि सच्चे स्वभाव की खबर तो सदैव जागृत ही रखना। सच्ची प्यास तो सदैव जागृत रखना। समझ में ही बात? नहीं समझ में? मिथ्या शांति नहीं, मिथ्या शांति नहीं। ये मिथ्या शांति का नहीं तो काम गड़बड़ कर दिया। पाप में अनुरक्त तो होता हुआ मैं तो अकर्ता हूं, इस भाव से दबंग हुआ फिरता है। पांच इंद्रिय के विषयों की दौड़ कैसी है? पहले तो डरता था, अब तो दबंगता ही से दौड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं तो अकर्ता हूं। कुछ बात समझ में आई नहीं? अंतरंग में खटका है। क्या खटका है? कि अशुभ तो अशुभ, शुभ आदि परिणाम भी धर्म नहीं है। आत्मा का चिंतन मात्र धर्म नहीं है, स्वरूप का चिंतन मात्र धर्म नहीं है। वह तो स्वरूप स्वानुभूति से प्राप्त होता है। ऐसा अंतरंग में खटका उसके है। और ये खटका कुछ बुरा नहीं है। बुरा क्या है? खेद करना। खटका बुरा नहीं है, जागृत रहना ये बुरा नहीं है, लेकिन खेदपूर्ण रहना ये बुरा है। दोनों बातें समझ में आती नहीं आती है? चलो आगे। भगवान की भक्ति का शुभ भाव आता है, सत श्रवण का उल्लास होता है, सत्य बात कहने का भी उल्लास आता है, परंतु गहराई में तो खटका लगा ही रहता है कि यह श्रवण करने, उपदेश देने का विकल्प भी राग है, और वस्तु तो वीतराग स्वरूप चैतन्य का बिंब घनपिंड है। उस शुभ भाव में उसे संतोष नहीं होता, भले तो ही बाकी भक्ति बाकी बातों पे तुम सब ध्यान दो। अपने को तो जो बात समझ में आती है, उपदेश में संतुष्ट होता नहीं है। नहीं। क्या मतलब है? उपदेश करता है, लेकिन उपदेश को धर्म नहीं मानता। अपने को तो एक अंतरंग में भाव धारण हो गया ना, प्रवचन करना धर्म है, कक्षा लेना धर्म है, हम इतना पढ़ाते हैं, इतना सिखाते हैं, इतना सुनाते हैं, यही तो धर्म है हमारा। क्यों? अब दिन में 4 घंटा पढ़ाए हम तुम्हें, तो कितनी बढ़िया आनंदमयी नींद आएगी, क्योंकि हमने धर्म किया। कितना धर्म किया?
इतने लोग हमें सुनते हैं, इतने लोग हमसे समझते हैं, इतने लोगों के प्रश्नों के हम उत्तर करते हैं, और दिन रात आत्मा की तो चर्चा करते हैं, तो अपने को अंतरंग में संतुष्टि है या नहीं है इस बात की? क्यों? 1500 वीडियो लाइक आ जाते हैं तो उसकी संतुष्टि है अपने अंतरंग में क्या? कि इतना लोग पढ़ते हैं, इतने सुनते हैं, देखो कितनों की रुचि हो गई। अरे भाई, सच्ची खबर पड़ती है तो उपदेश देने का विकल्प भी शुभ भाव है ऐसा आता है, आए बिना रहता नहीं है, परंतु वह धर्म नहीं है। उपदेश से संतुष्ट होना नहीं, और सुनो, उपदेश सुनकर संतुष्ट होना नहीं। क्या कहा? उपदेश देकर संतुष्ट होना नहीं, परंतु उपदेश सुनकर भी संतुष्ट होना नहीं। कि मैंने उपदेश सुना है तो मेरा कार्य तो हो जाएगा। जिसने एक बार भी प्रसन्न चित्त से आत्मा की बात सुनी है वो निश्चित ही भव्य है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है, भव्य है। कानों में नहीं पड़ी है ऐसी बात है, कान में पड़ी है, वह भव्य ही है। बोले, अब तो अथाह संसार भरा पड़ा है, सुना कर देखो किसी को आत्मा की बात, मतलब समझा कर देख लो तुम, दो लोगों को समझा, दो एक को समझा कर देख लो, अगर तुम्हारे समझने से समझ जाता हो तो। सुनना नहीं चाहता, लड़ने और आएगा, क्या समझे? सुनने की तो बात छोड़ो, झगड़ा और करने आ जाएगा, ऐसा है ना? तो वो तो भव्य है ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन संतुष्ट नहीं हो ना, संतुष्ट नहीं हो ना। हम तुम्हें दुखी होने के लिए नहीं कह रहे, सावधान। लेकिन वो जो शुभ भाव में तू संतुष्ट हुआ जा रहा है, मैंने इतना उपदेश किया अथवा मैंने इतना उपदेश सुना, समझे? मैंने इतनी किताबें लिखी अथवा मैंने इतनी किताबें पढ़ी, यह धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। यहां संतुष्ट नहीं होना, यह तो वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास है। उपदेश का सुनना, उपदेश का करना, वस्तु स्वरूप का चिंतन करना, उसको पढ़ना, प्रचना आदि, परंतु वह वस्तु तो स्वानुभूति से प्राप्त होती है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? ये लाइन फिर से पढ़ो, उपदेश वाली, सभी ध्यान से समझो। सुनकर संतुष्ट नहीं होना हम अपने से कहते हैं, कहकर संतुष्ट नहीं होना, धर्म नहीं। ये कोई संतुष्टि की बात नहीं है कि हम 2 4 5 कक्षाएं लेते हैं या 4 5 घंटा स्वाध्याय करते हैं, ये संतुष्टि की बात नहीं है। हाँ, मार्ग में यह भाव भी हुए बिना रहता नहीं है, परंतु यह धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मस्थिरता अनुभूति पूर्वक ही प्रकट होता है। ठीक, कहाँ संतुष्ट हो तुम? पता है ना? अब अपने को बस पूछना नहीं तुमसे, अपने अपने से पूछ लो कि अपने को संतुष्टि होती है यहाँ पर या नहीं होती है। ऐसा लगता है अपने को अंतर में, हाँ धर्म हुआ। कैसे धर्म हुआ? कि हमने इतनी गाथाएं पढ़ी, इतनी गाथाओं को समझा, इतना कुछ नया सीखा, मेरे क्षेपशम ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई, मानो मुझ में ही वृद्धि हो गई हो। क्या क्षेपशम ज्ञान की वृद्धि किसकी वृद्धि है? अरे बोलो ना। मेरी मैं तो वृद्धि है। मैं तो अपनी मानता हूँ। कि मेरी वृद्धि है, गड़बड़ कर दी तुमने। निज भाव की वृद्धि ही वृद्धि, पर भाव की हानि ही हानि। सच्ची वृद्धि कौन सी है, सच्ची हानि कौन सी है? निज स्वभाव में स्थिरता प्रकट हुए वह तो वास्तविक वृद्धि है। निज भाव की वृद्धि ही वृद्धि, और जो राग भाव है, विकल्प है, पर भाव की हानि ही हानि। संसार दशा कई बार गही, निज आत्म दशा न पहचानी। है? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? है? तू चिंतन के क्षण में अपने आत्म से कहना, मैं तो बस ज्ञान स्वभावी हूँ, बस ज्ञान स्वभाव में रहना, तू चिंतन के क्षण में। समझ में आई बात? है?
ये इसमें संतुष्ट नहीं। ये गुरुदेव कह रहे उपदेश में संतुष्ट नहीं होना, ऐसा कह रहे हैं। पढ़ो भैया पढ़ो। 102 डिग्री, 103 डिग्री, 104 डिग्री बुखार में गुरुदेव उपदेश करते थे, मालूम? मालूम 104 डिग्री बुखार किसे कहते हैं? 102 डिग्री में तो गला सूखने लगे, बोलती ना बने, ये भी ना कहते बनता है कि मैं बीमार हूं। 104 डिग्री बुखार में भी गुरुदेव क्या करते थे? प्रवचन करते थे। इतना तो उत्साह, इतना तो उत्साह, और प्रवचन धर्म नहीं है, इतनी अंतरंग में जागृति, अनादर, रुचि नहीं है। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? क्या समझे? अरे जो जिया है गुरुदेव ने वो कह रहे हैं यहाँ पर। उत्साह कितना? 104 डिग्री बुखार में भी प्रवचन करते थे। इतने लोग बैठे हैं, अंतरंग भावना से आए हैं, आत्मा की बात सुनने आए हैं, अब नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे, इस भाव से 104 बुखार में गुरुदेव प्रवचन करते थे। और वे गुरुदेव क्या कहते हैं? उपदेश धर्म नहीं है। धर्म बुद्धि से नहीं करते थे, उत्साह से करते थे। और क्या कहते हैं? रुचि नहीं, अर्थात वो धर्म नहीं है। ये बात जानते अच्छे से, समझे? ऐसा पढ़ो भैया, इसको पूरा कर लो। जी। भगवान की भक्ति का शुभ भाव आता है, सत्श्रवण का उल्लास होता है, सत्य बात कहने का भी उल्लास आता है, परंतु गहराई में तो खटका लगा ही रहता है कि यह श्रवण करने तथा उपदेश देने का विकल्प भी राग है, और वस्तु तो वीतराग स्वरूप चैतन्य बिंब है। उस शुभ भाव में उसे संतोष नहीं होता। भले ही भक्ति, स्वाध्याय, श्रवण आदि भावों में उल्लास आए, तथापि वहां वह संतुष्ट नहीं हो जाता। प्रतिदिन 8-10 घंटे तक पढ़ते हैं और इसलिए अपने आप को ज्ञान हो गया, इस प्रकार हम्म से संतुष्ट नहीं हो जाता। समझ में बात? ठीक। अब समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सब सहुरम, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सब सहुरम, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सब साहुरम। जावाणी ते ज्ञान ते सूजय लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे थो डोक। जय। बैठ गया सवा 10 में। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। सभी को जय। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।